राजा जबरदस्ती उस पर बिठाया और अपना जो ताज था, मुकुट था, उतार कर मजदूर के सिर पर सोने का सुंदर हीरे जवाहरात का मुकुट था, उसे रख दिया और कहने लगा कि अब तुम इस राज्य के राजा हो, इस राज्य के राजा हो, अब पूरा राज्य के तुम मालिक हो, जिसको जो तुम आर्डर दोगे वो वही कार्य करेगा। सिपाही को जो आर्डर, सेना को जो, फौज को, मंत्री संतरी, नौकर चाकर, प्रजा, जो जिसको कहोगे सब तुम्हारा कहना, सब तुम्हारे आर्डर का पालन करेंगे। देखो ध्यान देना, जो अपने लक्ष्य को याद रखा वो कहाँ पहुंच गया, वो राजगद्दी पर पहुंच गया। वो जो लक्ष्य भूल गया वो उधर बीच में ही बंद हो। अब वो देखा तो था, राजा बन गया, देखा था कि हमारे राज्य का खजाना लोग लाद लाद कर रास्ते में ले लेकर के जा रहे हैं, कैसे तो राज्य कंगाल बन जाएगा। उसने सिपाहियों का आदेश दिया कि सिपाहियों घोड़े पर सवार होकर दौड़ो, और जितने लोग माल लाद लाद कर लेकर जा रहे हैं, डंडे मार मार करके सारा माल छुड़ा लो और उन्हें गेट से बाहर निकाल। तो थोड़ा लादे होते तो घर भी पहुंच गए होते, लेकिन इतना लादा था कि 10 बार रख रहे हैं, 10 बार उतार रहे हैं, ज्यादा वजन था, अभी घर नहीं पहुंचे थे। राजा के सिपाही दौड़ते हैं, डंडे मार मार करके सारा माल रखवा लेते हैं और गेट से बाहर निकाल। उन्हें कुछ मिला? डंडे जरूर मिल गए। क्या मिल गए? यही हाल हम लोगों का है। ये तो कहानी हमने कहा दिया, कहानी नहीं है। भगवान ही राजा है और हम लोग उसकी प्रजा है। भगवान ने मनुष्य को जिंदगी दिया है और उसने कहा अगर मेरे पास आ जाओगे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा भक्त होता है। कहते कि नहीं कहते? रामायण में लिखा गया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। अगर आप प्रभु के भक्त बन जाओगे तो भगवान अपने से ऊंचा तुम्हें उठा दे कि मैं तो हूँ भक्तों का दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान का मैं तो दास बन जाता हूँ भक्त का। भक्त का देखो नौकर भगवान बन जाते हैं कि नहीं? लेकिन पहले भक्त बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बंधु। लेकिन अब अपने दिल से पूछो कि भगवान ने कहा जो मेरे पास आ जाएगा मुझे उसका जीवन आनंद मग्न कर दो। तो अपने दिल से पूछो कि राजा के पास पहुंचने वाले में हो या माल लादने वाले में? किसमें है? राजा के पास पहुंच। कोई हाँ बिरला कोई होगा, लेकिन ज्यादातर लोग कैसे हैं? माल ही लादने में लगे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। महापुरुष कहते कितना भी लाद लोगे और लास्ट में यमराज के दूत आएंगे। वही सिपाही हैं राजा के। कौन आएंगे? यमराज के। और डंडे मार मार करके बिल्डिंग वाले की बिल्डिंग ही छुड़ा लेंगे, झोपड़ी वाले की झोपड़ी ही छुड़ा लेंगे, बेटा बेटी ही छुड़ा लेंगे, धन दौलत ही छुड़ा लेंगे, नहीं छुड़ा लेंगे। और डंडे भी तुम्हें मिलेंगे। डंडे मिलते हैं कि नहीं? मरते समय चीखता हाय हाय करता है कि नहीं? डंडा भले ना दिखाई पड़े, चीखता अरे देखो 4 लोग कोने में खड़े हैं मार रहे। कहते कि नहीं कहते? डंडा सूक्ष्म है, उसे दिखाई पड़ रहा। तुम कह रहे कौ सठिया गए हो, कोई तो नहीं कोने में खड़ा। कहते कि नहीं कहते? उसे दिखाई पड़ रहा है बंधु, रोता है, चिल्लाता है, सब माल छूट जाता है और मिलता कुछ नहीं। इसलिए लक्ष्य है उस प्रभु के चरणों में पहुंचना। काम सब करो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहाँ पहुंचना है? और जो राजा के पास पहुंच गया वो तो पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, पूरा राज्य उसी का हो गया। और जो माल लादने में लग गया, माल भी छूट गया और न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न यहाँ के हुए ना वहाँ के। तो अगर आप समझदार हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप होशियार हैं तो जिंदगी का सब काम करो, लेकिन परमात्मा रूपी राजा के पास उस परम सहारे को पकड़ो, ताकि जिस दिन ये सब सहारा छूट जाएगा, एक सहारा तो रहे। लेकिन खाली जैसे समझ लेना, संत महापुरुष ये नहीं कहते इन सबको छोड़ो, ऐसा कभी मत समझना। जैसे तुम्हारे 50 साथी हैं, हित मित्र रिश्तेदार, सबका निभा रहे हो, तो एक साथी और बढ़ा लो उसमें।
कितना कर लो, ये 51, कितना कर लो, वो 50 तो रहे हैं, उनमें घटाना नहीं है। वो 50 साथी दुनिया के हैं, हित मित्र परिवार पुत्र रिश्तेदार हैं, उनका निभाते रहो। एक साथी और बढ़ा लो, परमात्मा को। किसको? प्रभु को बढ़ा लो, ताकि जिस दिन तुम्हारा 50 साथ छोड़ दे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? साथ जाएगा कोई? किसी का है? कहते जरूर है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन जब मरने का नंबर आता है तब कोई मरता है, और मर भी जाएंगे तो भी साथ नहीं जाएंगे। कभी कोई 2 लोग साथ में फांसी लगाकर मर जाते हैं, मरते हैं, लेकिन उसकी आत्मा कहीं जाएगी, उसकी आत्मा कहीं। एक साथ जाने वाले कि आया भी अकेले बंदे जाएगा अकेला, और 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का। कितने दिन की जिंदगी है? क्या 2 ही दिन आप लोग जीते हो हैं? अब कह रहे हो 2 दिन की जिंदगी। अब जिंदगी 2 दिन की क्या क्यों कहते हैं समझ लेना। एक दिन वो था जिस दिन पैदा हुए थे, ठीक, और एक दिन वो आएगा जिस दिन मृत्यु होगी, और दोनों के बीच का जो समय वही तो जिंदगी है, वही कही जिंदगी। इसीलिए 2 दिन की जिंदगी। कितने दिन की आप समझ लेना। नहीं तो कहते 2 दिन की जिंदगी, जिंदगी कई दिन जीते हैं। मौत और जन्म का जो दिन है उसके बीच का जो समय वही जिंदगी है। और अकेला जाना पड़ेगा। जिसको समझ में आया अकेला जाना पड़ेगा, वो उस सहारे को पकड़ लेगा जो कभी छूटने वाला नहीं। और जिसको ये समझ में नहीं आया अकेले जाना पड़ेगा, वो सोचेंगे कि हमारे परिवार को तो साथ में जाएंगे, फिर उनको उस सहारे को पकड़ने की कोई जरूरत है। ये समझ में अगर आ जाए, ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अभी आपको सब कुछ दे दिया जाए, जो जो आप चाहते हैं वो सब दे दिया जाए, तो भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। खुश हो जाएंगे? ऐसे समझ लेना आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे समझ लेना कि जैसे आपको एक सुंदर महल बना दिया जाए, एसी लगा हो, ना उसमें गर्मी लग जाए। यहाँ तो गर्मी लग रही है, लेकिन एसी में ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशन, टीवी फीवी सब लगा हुआ है। बाग बगीचे, फूल फुलवारी है। खाने पीने के सामान जो कहोगे, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब गहने मौजूद है। जो मर्जी कहे पहनो, जिधर मर्जी कहे घूमो। खाने पीने के जो सामान कहो, जो ऑर्डर दोगे उसी समय वो पहुंचा दिया जाएगा। चाय, काफी, कोल्ड ड्रिंक जो मांगोगे सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा। और एसी बंगला है, और उसमें आपको कहा दिया जाए कि अकेले रहना है। कैसे रहना है? तो अकेले रहना पसंद आएगा? घूमो टहलो उसी में, खाने पीने के नौकर से पहुंचा दिया जाएगा। अकेले रहना पसंद है? कोई परेशानी नहीं, कोई काम ना करो, टीवी देखो, घूमो टहलो, बाग सब है, लेकिन उसमें आपको अकेले रहना है। तो अकेले रहना पसंद, अकेला पसंद है किसी को? अकेलापन किसी को पसंद? उस एसी में अकेला नहीं रहना पसंद कर पाते हो, लेकिन चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, एक दिन अकेला होना पड़ेगा। ये बात सही है कि नहीं सही? सही है। लेकिन दिल कभी कहता है एक दिन अकेला होना पड़ेगा? ये नहीं कहता। अगर ये कह दे तो आप उसको साथी को ढूंढ लेंगे, जो साथी उस समय काम में आएगा जब आप अकेले होंगे। जिनको ये बात समझ में आ गई कि भाई मुझे एक दिन अकेला होना पड़ेगा, उसने प्रभु को साथी अपना बना लिया। और जिनको ये समझ में नहीं आया वो नहीं बना पाया। तो एक दिन अकेला होना पड़ेगा। और एसी में जब अकेला पर रहना पसंद नहीं है तो वहाँ ना जाने क्या होगा। यमराज वो कहा गया, ना जाने वो क्या करेगा, कुछ भरोसा। इसलिए एक साथी, उस साथी को अपना बना लो, नहीं तो कोई साथी साथ निभाने वाला कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। कि न साथी कोई अंत में साथ देता, न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी प्रभु को बनाया न होता, जो साथी प्रभु को बनाया न होता। अब उसको साथी बनाएंगे कैसे? क्या तरीका है उसको साथी बनाने के लिए?
सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। किसके शरण में जाना पड़ेगा? सदगुरु ही आत्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं, दोनों का जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तभी तो साथी बनेगा। अगर मिलाएंगे नहीं तो साथी बनने वाला कि गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, सोते ही चले जाते, रोते चले जाते, शांति कभी मिलती, सदगुरु मिल जाते हैं। वो परमात्मा तो आपके ही दिल में है। कहाँ है? आपके दिल में ही मौजूद है, वो कहीं दूर नहीं है। कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। तो परमात्मा कहाँ है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आपके हृदय में है, लेकिन बिना सदगुरु के उसकी पहचान होती, और पहचान नहीं, हृदय में तो है, ढूंढ लिया कभी, अपने आप कोई ढूंढ पाएगा? जैसे आप लोग यहाँ आए हो, अब सबको तो हमने देख लिया, अब हम किसी के घर पर सोचे कि हम चले जाए तो चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ध्यान देना, देख तो लिया इतने देर से, लेकिन हम किसी के घर पर जा पाएंगे? अगर जाना चाहे तो क्या उपाय है कि जो आपको जानते हैं उनसे उनका साथ लेना, वही गुरु हैं। हमको कहें भाई उसके घर पर मुझे पहुंचाओ, तब वो ले जाकर पहुंचाएगा। और खुद अगर जाएंगे तो हर घर में झांकते फिरेंगे, इसमें वाला है, ये वाला है, ये वाला है, झांकते चले जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप मिल जाओ, हो सकता है मैं बाहर से झांके अंदर कमरे में बैठे हो। नहीं समझ में? अपने आप ढूंढेंगे, मिल सकते नहीं। और जो आपको जानता है उसको साथ में ले लेंगे, तो हर घर में नहीं झकवाएगा। वो क्या करेगा? वो सीधे उसी घर में ले जाएगा। कहाँ? बस बस अब टाइम हो रहा है आप लोग का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। टाइम हो गया है, हम भी समझ जाते कितना बैटरी आपके अंदर चार्ज है। जितना चार्ज रहेगा उतना ही तो बैठ पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ध्यान देना, हम ये कह रहे थे कि जैसे उस आदमी को ले ले जो आपको पहचानता है, तो हर घर में नहीं झकवाएगा, सीधे उसी घर में ले जाकर पहुंचाएगा। कि ऐसे ही आपके अंदर प्रभु हैं। सदगुरु जब मिल जाते, इधर उधर भटकाते नहीं, इधर भटको उधर भटको, लोग भटक ही रहे हैं। कभी कहीं पूजा करने चला है, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कहीं चले, कभी चले जाएंगे, और सब कहते प्रभु तुम्हारे दिल में है। देखो हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, हनुमान जी ने सीना फाड़ कर दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया? कहाँ? बाहर दिखाया कि अंदर? कहाँ दिखाया? अंदर। लेकिन तुम कहाँ जाते हो? बाहर बाहर भटकते रहते हो। तुम्हारे ही पास है, लेकिन बिना सतगुरु, बिन सतगुरु के उसे न पावे, वृथा जन्म गंवाएगा। जो सतगुरु, इसीलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु उसकी पहचान करा देंगे, दिल लगाना सिखा देंगे, तो चाहे आप कहीं भी रहो, घर में, आंगन में, खेत में, खलिहान में, जंगल में, पहाड़ में, वो प्रभु आपके साथ है। जब मर्जी कहे तब दिल कि तेरा साईं तेरे अंदर, जब चाहो तब खोलो केवड़वा। जब मर्जी कहे दरवाजा खोलो और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा लो। लेकिन वो तरीका, वो ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हर मिलता नहीं